और परिवार के साथ हम लोग हैं और मैं उम्मीद करता हूं सरकार इस पर संज्ञान लेगी। निषाद समाज के लोग अगर सरकार भी भाजपा की है तो इस पर राजनीति नहीं गरमा रही है। संजय निषाद खुद कह रहे हैं कि इस पर सीबीआई जांच हो जाए। तो निश्चित तौर पे सरकार वो खुद ही आ जाए, धरना पर बैठ जाए और सरकार को खिलाफ में खड़ा हो जाए कि इसको सीबीआई जांच होना चाहिए। निश्चित तौर पे हम लोग भी वही चाहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। वीआईपी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जो है वो धर्मात्मा निषाद के आत्महत्या मामले में उनके घर पहुंचे हैं। इसके साथ ही लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि उनकी आत्महत्या में 4 लोगों का हाथ है, लेकिन एक को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसके साथ ही जिन लोगों ने उनकी हत्या की है, जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या की है, उसके पीछे 4 लोगों का हाथ है, लेकिन इस पूरी जो घटना है उसको एक इंसान के सिर पर मढ़ा जा रहा है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज स्वर्गीय धर्मात्मा निषाद के गांव नरकटहा, थाना पनियाहा, जनपद महाराजगंज, उत्तर प्रदेश पहुंचे थे। उन्होंने शोकाकुल परियोजना के मुताबिक और ढाढ़स बधाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इसके साथ ही शोकाकुल परियोजना से मिलने के बाद सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित सहनी ने कहा है कि धर्मात्मा निषाद के आत्महत्या मामले की निष्पक्षता के साथ जांच पड़ताल की जाए। इसके साथ ही दोषियों को सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वे इस मामले में राजनीति करने के समर्थक नहीं है, लेकिन समाज के एक युवा की मौत हुई है और हम इस पर न्याय की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने कहा है कि धर्मात्मा होनहार युवक था। इस मामले में 4 नाम सामने आए हैं, लेकिन एक व्यक्ति को आरोपी ठहराया जा रहा है। उन्होंने संजय निषाद के इस मामले में सीबीआई जांच बिठाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने यह बात कही है कि संजय निषाद खुद सरकार के एक अंग थे। यहाँ से लेकर दिल्ली तक उनकी ही सरकार है। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो उन्हें धरना प्रदर्शन पर बैठना चाहिए और हम लोग उनका समर्थन करेंगे। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने आगे कहा है कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, करने की जरूरत है। इस मामले में सत्ता में बैठे लोगों का नाम भी सामने आ रहा है। सरकार को हर बिंदुओं पर निष्पक्षता के साथ जांच पड़ताल करनी चाहिए और जिस भी आदमी ने उन्हें विवश किया है आत्महत्या करने से, उसको सजा मिलनी चाहिए, जिससे पीड़ित जो परिवार है उसको न्याय मिल सके। उन्होंने कहा है कि वे जल्द ही इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता को पत्र भी लिखेंगे। इसके साथ ही मुकेश सहनी जो है वो धर्मात्मा निषाद के घर पहुंचे थे। वहां पर जब वो पहुंचे तो काफी लोगों की भीड़ लग गई थी। इसके साथ ही मुकेश सहनी जो है वो कई तरह के दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उनके आत्महत्या करने के पीछे कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इस चीज का जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी को माना जा रहा है। मुकेश सहनी वहां पर पहुंचकर और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इसको सुनिए। देखिए, धर्मात्मा जी हमारे बीच में नहीं रहे और परिवार से मिलने के लिए आए हैं और परिवार के साथ हम लोग हैं और मैं उम्मीद करता हूं सरकार इस पर संज्ञान लेगी। उन्होंने अपने जान को खत्म करने से पहले सोशल मीडिया के जरिए बहुत कुछ लिखे। फेसबुक लाइव कई ऐसे पोस्ट हमने देखा, काफी सालों से परेशान थे और अंतिम वो लड़ते अपने जान को खत्म कर दिया। तो इस पे जिस हिसाब से इस पे नाम निषाद समाज के लोग अगर सरकार भी भाजपा की है तो इस पर राजनीति नहीं गरमा रही है। संजय निषाद खुद कह रहे हैं कि इस पर सीबीआई जांच हो जाए। तो निश्चित तौर पे सरकार वो खुद ही आ जाए, धरना पर बैठ जाए और सरकार को खिलाफ में खड़ा हो जाए कि इसको सीबीआई जांच होना चाहिए। निश्चित तौर पे हम लोग भी वही चाहेंगे, इसकी अच्छे से जांच हो और जो दोषी है उसी को सजा मिला। इसे नहीं कि हम लोग चाहेंगे कि निर्दोष उस पर फंसे, ठीक है। और वो तो सरकार का हिस्सा है, बिहार से उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक उनकी सरकार है, एनडीए गठबंधन से ही है और हमको बहुत खुशी मिल रहा है कि उन्होंने ऐसा सीबीआई जांच की मांग किए हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा पहल है संजय डॉक्टर साहब का। और अगर नहीं जांच लिख रहे हैं, राज्य को ही लिखना है। अगर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी नहीं लिख रहे हैं तो फिर आप कैसे पार्टी आप चला रहे हैं? पार्टी का गठबंधन के नेता हैं, एक बुरे निषाद के दम पर, पार्टी के कार्यकर्ता के दम पर आपकी पार्टी यहाँ तक पहुँची है। उसी के दम पर आज उसी के दम पे आप विधायक है, एमएलसी है, तमाम चीजें हैं, आप उसी के दम पे हुआ है। तो निश्चित तौर पे आपको अपने कार्यकर्ता की अगर फिक्र है तो आप धरना पे बैठ जाइए। मैं भी आपके साथ धरना पे आता हूँ।
धरना पर बैठेंगे अगर संजय निषाद बैठेंगे निश्चित तौर पे अगर बड़ी बात मुकेश सहनी सना मल्ला कह रहे हैं तौर पे अगर डॉक्टर साहब को लग रहा है कि उनकी बात जांच के लिए नहीं लिख रहे हैं सरकार, तो वो खुद एक सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनको करेक्ट कदम उठाना चाहिए। मुख्यालय में धरने पे बैठ जाता, देश लेवल पे मैसेज जाता कि उनके अपने सरकार की बात नहीं माना जा रहा है, और ऐसे जगह पे हम भी आ जाएंगे वहाँ पे उनको सबको समर्थन देने के लिए। तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, राजनीति करने के लिए नहीं होना चाहिए। हम तो सिर्फ परिवार से मिलने के लिए, क्योंकि सत्ता पावर में ही जो लोग हैं उन्हीं के नाम सोशल मीडिया में उछल रहा है। तो ये सब जांच का विषय है, उस पर हम लोग किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, ना ठहराने का काम कर सकते हैं। सुसाइड को कह रहे हैं कि जो धर्मात्मा सर वो कह रहे हैं, उनको लगता है कि उनके लिखावट नहीं है, उनकी भाषा नहीं है, उस सुसाइड सब चीज़ के ऊपर जांच होना चाहिए। ठीक है, हम लोग यही आग्रह करते हैं कि पुलिस प्रशासन सरकार जो है इसको गंभीरता से जांच करे और परिवार को न्याय मिले। और आज हम समाज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब भी लड़ रहे थे, समाज को आगे पहुंचाने के लिए सपना डॉक्टर साहब भी देख रहे थे। आज देखिए समाज कहाँ पहुंच रहा है, आज अपने तंग होकर अपनी जान को ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसे जगह पे डॉक्टर साहब को सोचना चाहिए और अपने सभी कार्यकर्ता के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए, मछुआरा के लिए उनके लड़ाई लड़ना चाहिए। अगर वो सही है, सब चीज़ सही है, तो सरकार में तो है ना, वो लड़ना चाहिए उनको। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग जितना हो सकता है एज ए विपक्ष के नाते हम लोग योगी जी को भी लिखेंगे, प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे, हम अखिलेश जी को लिखेंगे, तमाम जितने भी सरकार को सिस्टम को लिखेंगे। और करना तो उन्हीं को है, हम लोग आके तो कर नहीं सकते, करना तो सरकार को ही है। और हम उम्मीद करते हैं योगी जी से कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। परिवार के लोगों ने क्या बताया, सनी जी जो कि अंदर थे? तो बहुत सारी बात है, सोशल मीडिया से सारी चीज़ तो हम लोग को जानकारी है। परिवार के लोग तो उतना स्थिति में नहीं है, उनके घर से चिराग बुझ गया है, तो वो परिवार के लोग उतना ये नहीं है। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया आप लोग के माध्यम से बहुत सारा चीज़ जानकारी पहले से ही प्राप्त था, सिर्फ परिवार से मिलने के लिए है। और उनके दुख के घड़ी में हम लोग हैं, भविष्य में इस परिवार के साथ हम लोग एक आखिरी सवाल है, बहुत सारे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और बिहार में भी संघर्ष कर रहे हैं। और हमसे अगर चुनाव लड़ना तो हमसे आज सिंबल ले लेंगे तो हम आज देने के लिए तैयार हैं उस परिवार के लिए। लेकिन अभी हमारी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है उत्तर प्रदेश में। अभी पहले बिहार में हम लोग काम करें और निश्चित तौर पे बिहार में हमारी पार्टी हमारी वजूद बनेगा तो निश्चित तौर पे अपने लोगों को आगे बढ़ाने का हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे।